जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद अनिकेत में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस के टॉप प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास में शुरू से एंड तक बने रहें और साथियों अपना स्कोर जरूर कमेंट करें आपके कितने प्रश्न सही रहे। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं साथियों। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। उत्तर प्रदेश होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर। साथियों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर। अगला प्रश्न, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? साथियों, नील विद्रोह की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल। साथियों, नील विद्रोह बंगाल राज्य में हुआ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में है? साथियों, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में है? तो साथियों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंजाब। साथियों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंजाब। जलियांवाला बाग स्थल पंजाब में स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? साथियों, उड़ीसा कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह प्रथम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह प्रथम। अगला प्रश्न हमें दिया गया है स्क्रीन पर, उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की? उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी साथियों? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गजपति। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? साथियों, भारतीय सुधार समिति की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रैक्सिमो सेंचुरी। ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा माना जाता है साथियों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रैक्सिमो सेंचुरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? साथियों, पृथ्वी के अगर सबसे निकट तारे की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है सूर्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट तारा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न हमें दिया गया है स्क्रीन पर, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? साथियों, सबसे बड़ा अगर तारामंडल की बात की जाए तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हाइड्रा। साथियों, हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? साथियों, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो आपको तो पता ही होगा, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? साथियों, भारतीय संविधान सभा की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। साथियों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक रही थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर जरूर पूछने को मिलेगा, तो साथियों इस पर ज्यादा ध्यान दें। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। साथियों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। अगला प्रश्न, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? साथियों, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। साथियों, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में उपस्थित है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 20। अगला प्रश्न हमें दिया गया है स्क्रीन पर, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, राष्ट्रीय आपदा की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। साथियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न हमें दिया गया केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों। केंद्रीय खनन अनुसंधान की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धनबाद। साथियों केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न हमें दिया गया भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों। भारतीय हीरा अनुसंधान की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी सूरत। साथियों भारतीय हीरा अनुसंधान सूरत में स्थित है साथियों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न हमें दिया गया है साथियों हवाई द्वीप की राजधानी क्या है साथियों। हवाई द्वीप की राजधानी की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा होनोलुलु। साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है साथियों। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोपेनहेगन। साथियों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है। ये प्रश्न ज्यादा से ज्यादा याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है टू स्टेटस के लेखक कौन है साथियों। ये टू स्टेटस एक किताब का नाम है। टू स्टेटस के लेखक कौन है साथियों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चेतन भगत। साथियों टू स्टेटस बुक के एक लेखक रहे हैं चेतन भगत। ये प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमें दिया गया कौन सा राज्यवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित रहा है साथियों। कौन सा राज्यवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित रहा है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी कुषाण। साथियों कुषाण वंश है राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित रहा है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुषाण। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है स्क्रीन पर गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था साथियों। गुप्तकालीन अगर रजत मुद्राओं की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है रूपक। साथियों कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूपक। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया साथियों अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था साथियों। अलाई दरवाजे की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। साथियों अलाई दरवाजे की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया हजारी दिनारी किसे कहा जाता है साथियों। हजारी दिनारी की अगर बात की जाए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मालिक कफूर। साथियों मालिक कफूर को हजारी दिनारी कहा जाता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया किस शासक ने दाग तथा उलिया तथा प्रथा का प्रचलन किया था। किस शासक ने दाग तथा उलिया प्रथा का प्रचलन किया था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खिलजी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्न है। काफी सेटों में ये प्रश्न नहीं आ रहा है 3 साल से, अब की बार पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खिलजी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेंथेनाइड है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेंथेनाइड है, एक्टिनियम फ्रेसियम सीरियम पोलेनियम, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीरियम। साथियों सीरियम एक ऐसा तत्व है जिसे लेंथेनाइड की श्रेणी में रखा गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव कौन सी जगह इस पे स्थान नहीं प्राप्त कर सके, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। साथियों हाइड्रोजन का रिक्त स्थान ये नहीं भर सके, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हाल में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है साथियों। हाल ही में किस मंत्रालय की बात की गई यहाँ पर, तो आपको याद रखना है सांख्यिकी मंत्रालय। साथियों सांख्यिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपना लोगो अलग स्टाइल में जारी किया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर हाल ही में विश्व में अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। हाल ही में विश्व में अंतर्मुखी की बात की जाए तो आपको याद रखना है 2 जनवरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 जनवरी। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला को हॉकी टीम कोच नियुक्त किया गया, तो आपको ध्यान रखना है शॉर्ड मॉरिन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शॉर्ड मॉरिन। अगला प्रश्न हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत की गई साथियों। हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है साथियों। हाल ही में बीआरओ के डायरेक्टर की अगर बात की जाए इनके रूप में कार्य संभाला, तो आपको याद रखना है हरपाल सिंह। कुल सही जवाब हो जाएगा हरपाल सिंह। हरपाल सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न
हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 की मंजूरी दी गई थी साथियों? हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 की मंजूरी दी गई? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में हर जन विश्वास बिल 2026 की मंजूरी दी गई है साथियों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा साथियों? हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया साथियों। तो आपको ध्यान रखना है असम। साथियों असम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने ऑल इंडिया वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की? किस देश ने ऑल इंडिया वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है बीएसएनएल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बीएसएनएल। साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीएसएनएल। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो आपको ध्यान रखना है गोवा। साथियों गोवा में कुशावती तीसरा जिला बन गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस की बात की जाए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी। साथियों 1 जनवरी में वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर, रूस ने कहां परमाणु क्षमता से लेंस ऑर्नेक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? साथियों रूस ने परमाणु क्षमता से लेंस ऑर्नेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की। तो आपको ध्यान रखना है बेलारूस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेलारूस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बेलारूस। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर, किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? साथियों यूरो को, अगर साथियों यूरो की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है बुल्गारिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बुल्गारिया। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर, हाल ही में डीआरडीओ ने पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? साथियों पिरले मिसाइल की अगर बात की जाए कहाँ सफल परीक्षण किया? तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया साथियों, हाल ही में YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है चीन। साथियों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन। साथियों चीन ने अभी जल्द ही में हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? यह प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% आपको ध्यान रखना है। साथियों उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो आपको याद रखना है 650 किलोमीटर। साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आपको याद रखना है 240 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? अगर आपको ये बात पूछा जाए एग्जाम में साथियों 19.98 करोड़। साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? साथियों अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो आपको याद रखना है बलिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बलिया। अगला प्रश्न दिया गया साथियों स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सोनभद्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है सोनभद्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न साथियों दिया गया स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? साथियों सबसे छोटे जिले की बात की जाए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में तो आपको याद रखना है हापुड़। साथियों हापुड़ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है महोबा।
साथियों महोबे जिले में सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के दायित्व में सबसे कम जनसंख्या, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महोबा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हैं? साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हैं, इसका ये आपका SW प्रश्न रहेगा, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों एक लाइक कर देना और कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। जल्दी लाएंगे साथियों न्यू PDF के साथ एक जबरदस्त वरदान सीरीज क्लास, साथियों पूरी 500% का रहेगा। तो साथियों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द PDF के नोट्स 500% उसमें मिले। जल्दी क्लास लाएंगे 2-3 दिन से, उसका रेट आपको रहेगा वही साथियों 10 से 11 रुपए के अंडर साथियों, या तो 10 या 9 रुपए, बहुत से कम रुपए में आपके लिए PDF और नोट्स बनाकर लाएंगे साथियों। पिछले प्रैक्टिस सेट से एनालाइज किया है साथियों, वही प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।